बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम डेवलपिंग इकोनॉमीज के करेक्टरिस्टिक्स को रीड करेंगे। आप इसको डाइवर्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं या कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज कह सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है। तो जो स्ट्रक्चरल यानी इंतजामी डाइवर्सिटी होती है डेवलपिंग इकोनॉमीज की, कैन बी एनालाइज्ड विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साइज के लिहाज से, जोग्राफिया के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, हिस्टोरिकली और कॉलोनिकली बैकग्राउंड के लिहाज से, जो वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है, और उसके अलावा एंडोवमेंट्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की के लिहाज से आप इनको देख सकते हैं। यानी आप फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज कितने लगाते हैं अर्निंग के लिए। उसके अलावा एथनिक और रिलीजियस कंपोजिशन के लिए, और उसके अलावा रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के हवाले से हम देखते हैं। डिग्री ऑफ डिपेंडेंस एंड ऑन एक्सटर्नल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विद द इकोनॉमी। तो ये वो फीचर्स हैं जिनकी बेस पे हम कंपेयर करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज को, और हम ये देखते हैं कि उनके क्या क्या इस लिहाज से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना। अब कॉमन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज या नेशंस या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, लो लेवल्स ऑफ लिविंग, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो होता है। तमाम जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं हैव लो लेवल ऑफ लिविंग कॉज्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स। उसमें सर्टेन फैक्टर कौन कौन से हैं? लो पर कैपिटा इनकम होती है, यानी पर पर्सन इनकम कम होती है। स्लोवर जीडीपी ग्रोथ रेट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका रेट स्लो होता है। इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है, मतलब इनकम बराबर के डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती लोगों में ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की और इनकम की। किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। भाई एक डॉक्टर की सैलरी से आप 10 मजदूर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकम इनइक्वालिटी है। उसके अलावा इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, कि वहां पे पॉवर्टी के इंसिडेंस बहुत ज्यादा होते हैं। हेल्थ जो है उनका उसका प्रॉब्लम होता है। एजुकेशन इनकी जो है वो लो होती है, लो एचडी वैल्यूज होती है। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जो मतलब इंसानों की, लोगों की जो डेवलपमेंट है, उनकी मोरल डेवलपमेंट या उनकी टेक्निकल डेवलपमेंट या स्किल्स के हवाले से वो बहुत कम होती है। ठीक है ना। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज के, जो मैं आपके साथ, जिसमें से कुछ मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किए, लेकिन हम आगे चल के इस हवाले से और डिटेल में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कॉमन फीचर्स में आता है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मतलब है कि लो लेवल ऑफ लिविंग के साथ साथ जो इंसान है, डिप्रीवेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें भी मायूसी पाई जाती है। थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड, लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी आर एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। Many reasons could be triggering the phenomenon, such as बहुत सारी reasons हैं उसके पीछे। वो कहना चाहता है diminishing marginal productivity, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते हैं तो पर लेबर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है, जिसे हम कहते हैं diminishing marginal productivity। इसी तरह लैक ऑफ स्ट्रेटजीज टू रेज प्रोडक्टिविटीज, जो स्ट्रेटजीज या प्लान्स हैं वो नहीं होते कि हम प्रोडक्टिविटीज को कैसे बढ़ाएं, वैसा नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आती हैं, और आल्सो नेसेसरी टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं होती डेवलपिंग इकोनॉमीज में। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज इट इज इक्वली ट्रू दैट इवन विद द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी यहाँ तक के लोगों के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मुआशी अपॉर्चुनिटीज होती, मौके होते हैं, बट एब्सेंस ऑफ प्रॉपर
इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स डेवलपमेंट में नॉट सक्सीड। लेकिन चूंकि हमारे पास इस तरह के अदारे नहीं है, हमारे पास इस तरह का निज़ाम नहीं है, अरेंजमेंट्स नहीं है, तो इसलिए डेवलपमेंट के ऊपर हम ना कामयाब नहीं होते। उसके अलावा लो डिग्री ऑफ अलर्टनेस, मतलब हम आने वाले वक्त के लिए अलर्ट ही नहीं होते। 27 फरवरी को पहला केस अगर कोरोना का, कोविड का होता है, तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हम एयरपोर्ट्स का डाटा उठाते और लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको करंटीना करते जाते और इस वबा से बच जाते। लेकिन हमने क्या किया? खुले छोड़ दिया और वो फैल गया। आज हमारी इकोनॉमी कहाँ नीचे चली गई है? इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से चली गई है। तो हम आने वाले वक्त के लिए ना रेडी नहीं होते, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती ना हमारे जैसी, इंडिया जैसी, बांग्लादेश जैसी। उसके अलावा हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होता है। हाई बर्थ रेट होता है डेवलपिंग, इन डेवलपिंग कंट्रीज। हाई डेथ रेट होता है, ठीक है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में। आई मीन टू से एवरेज जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.6% है लेस डेवलपिंग कंट्रीज में एज कंपेयर टू 0.7% इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जहां जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा है, वो तो 0.7% है, 1% से भी कम है। और हमारा कोई 0.25% पे चला गया है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा लेस डेवलपिंग कंट्रीज में 40% ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 15 एज अपोज्ड लेस देन 20% इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, कहता है कि 40% जो पॉपुलेशन है बच्चों की वो अंडर एज 15 साल के होते हैं, और 15 साल के वो होते हैं, अंडर एज होते हैं, और वो काम करना शुरू कर देते हैं। और 20% इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, वहां पे 20%, लेकिन हमारे यहाँ 15% जो है। इसके अलावा डिपेंडेंसी बर्डन बहुत ज्यादा है कि एक कमाने वाला और कोई 8-10 खाने वाले होते हैं। सो इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज इट इज 45%। 45% जो है ना वो डिपेंडेंसी बर्डन है। लोग मतलब खाने वाले ज्यादा होते हैं, डिपेंड करने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन कमाने वाले कम होते हैं। तो इस वजह से भी हम अंडर डेवलप्ड रहते हैं हमारे जो कंट्री। होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, इस कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा आगे फर्दर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कॉमन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस में डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी एक्सपोर्ट्स। हमारी जो एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम सेल करते हैं वो प्राइमरी होती हैं। प्राइमरी का मतलब हम रॉ मटेरियल, लकड़ी उसी तरह बेच दी, कपड़ा उसी तरह बगैर स्टिच किए बेच दिया, लेदर उसी तरह बगैर चीजें बनाए हमने बेच दिया। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी एक्सपोर्ट्स होती हैं जिसके पैसे इंटरनेशनल मार्केट में कम मिलते हैं, तो हम इसलिए डेवलपिंग के डेवलपिंग ही रहते हैं। इग्नोरेंस टुवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जो हमारा इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम उसकी तरफ हमारी टेंशन ही नहीं है, हम उसे इग्नोर करते हैं। हमारे पास सरमाया भी नहीं है, कैपिटल नहीं है। और डेवलपिंग जो इकोनॉमीज होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग टू बी स्पेंट ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं वो हम कहाँ लगा देते हैं? हम सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स के ऊपर लगा देते हैं, अगर हम बाहर से पैसा कमाते भी तो हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और डेवलपिंग इकोनॉमीज का जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो उसकी एक्सपोर्ट्स है वो डे बाय डे कम हो रही हैं, बजाय इसके कि वो बढ़े, वो कम हो रही है। और ये तमाम डेवलपिंग कंट्रीज का यही हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब्सटेंशियल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह है, या एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, उस पे मेनली हम डिपेंड करते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर नजर मारी जाए तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो उन्होंने एग्रीकल्चर पे रिलाई नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने क्या किया है कि वो इंडस्ट्री से ऊपर आए हैं। नॉन मार्केटेड एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैक, पुअर ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, और लिमिटेड फिजिकल एंड कैपिटल इनपुट्स जो है ना, ये फीचर्स हैं हमारे सब्सटेंशियल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स के। ठीक है, तो ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये कॉमन फीचर्स मिलते हैं
आप जहाँ कहीं भी डेवलपिंग कंट्रीज में देख लें, इस तरह के मसाइल वहां पे अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसके अलावा प्रिवेलेंस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट्स की अगर हम बात करें, जो मार्केट्स हैं वो इम्परफेक्ट हैं, मतलब मार्केट्स के अंदर लोगों ने मोनोपोलीज क्रिएट की हुई हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, डोपलीज क्रिएट की हुई हैं, और माफिया जो है वो आप अभी देख रहे हैं पाकिस्तान में एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। आप आटा माफिया की एग्जांपल देख रहे हैं, आप शुगर माफिया की एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, आप इसी तरह के मसाइल आप देख रहे हैं। ये प्रिविलेंस है इम्परफेक्ट मार्केट्स की, ठीक है। उसके अलावा डोमिनेंस है, किस चीज की डिपेंडेंस है, डोमिनेंस है, हमें मतलब डोमिनेट करते हैं डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, उनके ऊपर हम हाईली डिपेंड करते हैं जितने भी हम हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और वुल्नरेबिलिटी है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उनका दबाव रहता है हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर इन्हीं तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमेशा दबाव रहता है डेवलप्ड नेशंस का, क्योंकि वहां से हमने कर्ज वगैरह लिए होते हैं। अगर हम इसके नतीजे की तरफ जाएं, कंक्लूजन की तरफ जाएं, तो अंडर डेवलपमेंट इज टू बी कंसीडर्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो ये गुर्बत है, अंडर डेवलपमेंट है, इसको कौमी सतह पे तो ठीक है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे इसको कंसिडर होना चाहिए। और आपकी जो एक कामयाब डेवलपमेंट है, नॉट ओनली रिक्वायर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, ना सिर्फ ये कि उसके लिए कोई मुनासिब आपको स्ट्रेटजीज लगानी होती हैं, बट आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टू बी मोर रिस्पॉन्सिव द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअर नेशंस। बल्कि होना ये चाहिए, सक्सेस तभी है जब कोई मुनासिब स्ट्रेटजीज लगाई जाए, और उसके साथ साथ जो प्रेजेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें उसके अंदर तब्दीलियां लाई जाएं, ताकि ज्यादा जो रिस्पॉन्सिवनेस है डेवलपमेंट नीड्स के हवाले से पुअर नेशंस की वो हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है डेवलप हो सकते हैं। ये कंक्लूडरी जो है मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा था। अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है काइंडली स्टिल, तो आप अपने माइक ओपन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस सेशन टुडे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।